आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर क्लास की चैप्टर नंबर 9 के सिलसिले की वीडियो है। नेचर ऑफ लाइट चैप्टर का नाम है और आज इस वीडियो में हम डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि डायफ्रैक्शन में एक्सरेज होती है और ब्रैग्स लॉ की हमने डेरिवेशन करवाई थी। आज जनाब इससे रिलेटेड हम जो है वो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, शुरू करते हैं जनाब। इससे पहले के न्यूमेरिकल का बाकायदा आगाज करें, एक नज़र रिव्यू कर लेते हैं फार्मूलाज के ऊपर। जो फार्मूले हमने पढ़े, फार्मूला हमने पढ़ा था m लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। बाद दफ़ा m लिखा होता है, बाद जगह n लिखा होता है, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। m लिख दे या n लिख दे, बात एक ही है। m को ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कहा जाता है। जो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होती है उसको लेमडा कहते हैं। जो जहाँ लेमडा मेंशन है वो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है। थीटा का नाम होता है ग्लांसिंग एंगल, पहले भी मेंशन किया था आपको। थीटा को ग्लांसिंग एंगल कहते हैं और दो एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान जो फासला होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। किससे करते हैं बेटा? इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एक्सरेज का फार्मूला और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के फार्मूले में गौर से देखो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक्सरेज के फार्मूले में एक 2 एक्स्ट्रा आता है, मगर फर्क ये है कि वहां जो डी था वो ग्रेटिंग एलिमेंट था और यहाँ पर डी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स है। राइट, शुरू करते हैं जनाब। 2009 एंड 2015 का हमारा ये सवाल है। अ पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे इज डायफ्रैक्टेड बाय रॉक सॉल्ट क्रिस्टल। द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 6 डिग्रीज 5 मिनट्स। देखो, यहाँ पर जो एंगल होता है आमतौर पे आप डिग्री में होता है, मगर एंगल को मेजर करने का एक और तरीका है। इनकी जब जो डिग्री होता है उसको मजीद छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको मिनट कहते हैं, और मिनट का छोटा सेकंड होता है। डिग्री होगा जिस तरह मीटर का छोटा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर का छोटा मिलीमीटर होता है, वैसे ही डिग्री का स्मॉलर पार्ट जो है वो मिनट होता है, मिनट का स्मॉलर पार्ट सेकंड होता है। फिजिकली आप सेंटर में आएंगे तो आपको समझा देंगे कि जनाब जो है वो किस तरीके से कैलकुलेटर से इसको निकाला जाएगा। बड़ा सिंपल से बटन होते हैं, प्रेस करने होते हैं, डायरेक्ट निकल आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। When the distance between the atomic planes of the crystal is 2.81 10 की पावर माइनस 10 मीटर, हमारे पास क्रिस्टल के एटॉमिक प्लेन्स का दरमियानी फासला गिवन है। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम या ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा n1 है, लिखा है बेटा फर्स्ट ऑर्डर। डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स के फासले को डी कहते हैं। 2.81 10 की पावर माइनस 10 मीटर गिवन है। न्यूमेरिकल हमेशा एस आई यूनिट में सॉल्व होते हैं, क्योंकि पहले से ही एस आई यूनिट के अंदर मौजूद है। क्योंकि पहले से ही मीटर के अंदर मौजूद है तो कोई कन्वर्जन तो करने की इसमें जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन थीटा में गिवन है, इसको ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं। चाहे तो ग्लांसिंग एंगल लिख लें या एंगल ऑफ डेविएशन कह लें। 6 डिग्रीज 5 मिनट ऐसे लिखते हैं इसको मैथमेटिकली। पहले वाले के ऊपर लगाते हैं 0, इसको डिग्री पढ़ते हैं। दूसरे वाले में डैश होता है, ये मिनट रीड होता है। तीसरा वाला अगर होता, पढ़ेंगे नहीं वैसे आप लोग, उसमें 2 डैश लगे होते हैं, उसको मिनट कहते हैं, उसको सेकंड कहते हैं। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है कि एक्सरे की वेवलेंथ क्या होगी। क्या करना है बेटा? हमको एक्सरे की वेवलेंथ मालूम करनी है। फार्मूला हमारे सामने मौजूद है। ब्रेग्स लॉ कहता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। देखो, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको मेंशन किया और अभी मेंशन कर रहा हूँ कि करंटली आप वीडियो देखेंगे, फॉरन फार्मूले आपको पता है, सारे फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होगी। मगर जब बोर्ड का पेपर देने जाएंगे मेरे बेटा, तो अब सारे फार्मूले गड़बड़ हो जाते हैं। ये आप पढ़ रहे होते हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो फार्मूले आपको याद रहेंगे। अदरवाइज यू विल बी इन डीप ट्रबल। क्योंकि और अब सेंटर में जब टेस्ट भी होता है तो एक पर्टिकुलर टॉपिक का होता है, जब बहुत सारे टेस्ट हो तो आपको ये सारे फार्मूले प्रॉपर याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2d साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा है। लेमडा को बेटा अलग करेंगे तो जो n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या होगा दूसरी जानिब जाकर आपका, यहाँ से हमने n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड कर लेंगे। जिस चीज़ को मालूम करना है अमूमी तौर पे उसको लेफ्ट पे लिखा जाता है। समझ लो गौर से, प्री मेडिकल वाले तवज्जो देके देख लो। n यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या आपका डिवाइड हो गया, नीचे चला गया, लेमडा वैसे ही रहा है।
लिखने के बजाय मैं यहाँ लिखता लैम्डा को, मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा को। लेफ्ट पे लिखो राइट पे लिखो इज इक्वल टू में एक ही बात होती है ना। सिर्फ वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना है आपने। इससे पहले जो न्यूमेरिकल किए हुए हैं तो आपको आइडिया है, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। इसमें एक और जो प्रॉब्लम आता है वो यूज ऑफ कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर आपको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। नहीं है इस्तेमाल हो रहा तो शाय होने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि आपको बटन दबाते गलत आंसर आता है। आप टीचर से डिस्कस करें, पूछे, घर में बड़े बहन भाई हैं उनसे पूछे किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। 2.81 10 की पावर -10 मीटर, यहाँ लिखने में जरा मिस्टेक हो गई है। ये 2 × 10 की पावर -10 मीटर है। यहाँ पर जब लिखा जाएगा मेरे बेटा तो ये क्या लिखेंगे शहजादे, 10 की पावर -10 है, ये ऐसे नहीं आएगा, पावर है ये। और इसको लिखा जाएगा कैसे मेरे बेटा, 10 की पावर -10 ऐसे लिखा जाएगा, राइट, ऐसे लिखेंगे। और नीचे ऑर्डर 1 है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैलकुलेटर में बटन दब जाएगा इसका, कौन सा, जो बटन आपने इस्तेमाल किया है, कौन सा मेरे बेटा, जो बटन आपने इस्तेमाल करना है ये कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगा। इसके ज़रिए आप बआसानी इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। साइन का बटन प्रेस करते हैं, 6 होता है, 1 डिग्री का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर 5 को लिखेंगे, डिग्री के बटन को प्रेस करेंगे, बाकायदा कैलकुलेटर में लिखा हुआ आता है। वो जब आप आएंगे फिजिकली तो हम समझा भी देंगे आपको। या आप सेंटर पर आएंगे फिजिकली कैलकुलेटर लेकर, हर कैलकुलेटर में थोड़ा थोड़ा बहुत मामूली फर्क होता है, तो आपको समझा देंगे कैसे निकाला जाता है इसको। ये आपके पास जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0.69, 10 की पावर -10 मीटर है। 10 की पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटे, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसको डिवाइड कर देगा 10 की पावर-10 से तो आपको ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.6989 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा। चेक कर लीजिएगा इसको, इसको चेक जनाब कर लीजिएगा। थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आंसर हो या ना हो। ठीक है जनाब, कैलकुलेटर मेरे पास असल में है नहीं फिजिकली, तो हम जरा कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है कोई फ़र्क इसके अंदर आ रहा हो, तो ट्राई टू रीचेक, इसको रीचेक कर लेना। अगर आंसर में फ़र्क आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, तो फिर आपको मैं बता भी दूंगा कि क्या सही आंसर है। ठीक, आई थिंक सो दिस इज द राइट आंसर। हो सकता है कैलकुलेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हमारे पास हो, करके देख लीजिएगा। ये हो गया न्यूमेरिकल जो 2009 में आया था, 2015 में आया था। देन वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल विच इज इन ईयर 2004। ये दोनों बुक के न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल है जो हमारे पास जनाब 2004 में हमारे पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ नजर आपको आ रहा है। एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम आर डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल हुज प्लेन्स आर 2.81 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। प्लेन्स के दरमियानी फासले को डी कहते हैं। फाइंड द ग्लांसिंग एंगल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्लांसिंग एंगल है वो आपने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, इस मरतबा आपको थीटा मालूम करना है। जब फार्मूला होता है तो फार्मूले के अंदर 4 चीजें हैं। पहले फार्मूले में हमने पार्ट में क्या किया, हमने लैम्डा मालूम किया है। हो सकता है आपको थीटा मालूम करना पड़ जाए, हो सकता है डी मालूम करना पड़ जाए, तो आपको तरीकेकार आपको आना चाहिए, बाकी तो मेथड आसान है। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम या ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या गिवन है इस मरतबा, सेक फर्स्ट ऑर्डर है। थीटा की वैल्यू 1 गिवन है। एटॉमिक प्लेन का दरमियानी डिस्टेंस 2.81 10 की पावर-10 मीटर गिवन है। एंगल ऑफ डेविएशन जिसको ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं 6 डिग्री 5 मिनट नहीं है, तो मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं इसको। डेटा दोबारा देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1 है, इसको अब ऑर्डर ऑफ मैंने मैक्सिमा कर दिया है। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कह ले, मैक्सिमा कह ले, एक ही बात है। डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स d है 2.81 10 की पावर-10 मीटर हमारे पास है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे हमें गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितने गिवन है, 1.54 एंगस्ट्रॉम आपको वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज गिवन है। एंगस्ट्रॉम नहीं चलेगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर-10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर-10 मीटर के बराबर हमारे पास जनाब ये होता है। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड क्या है, देख लो बेटा गौर से, क्या मालूम करना है हमको। हमें रिक्वायर्ड हमारे पास है थीटा, हमने फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू हमको मालूम करनी है। इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। देखो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसका नाम होता है ग्लांसिंग एंगल। क्या नाम होता है इसका,
ग्लांसिंग नहीं होता, ग्लांसिंग एंगल नाम होता है। इसका नाम हमारे पास होता है, इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। जी कैपिटल है एल, इसको ग्लांसिंग एंगल जनाब जो कहा जाता है। ग्लांसिंग एंगल इसको जनाब जो कहते हैं। चलिए देख लीजिएगा। और थीटा हमने मालूम करना है। अच्छा, चूंकि पेपर अब आपका काफ़ी शॉर्ट टाइम का हो गया है, तो अगर आप ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखते हैं वो तो समझाने को लिखते हैं, अगर आप ना भी लिखे तो गुजारा हो जाएगा, चल जाएगा, तो मसला है नहीं। टाइम देखिएगा, टाइम अगर हो पेपर में तो लिखिएगा। ये सब जो डिस्क्रिप्शन है ये तो समझाने के लिए आपको होती है कि अगर आपको बाद में जब पढ़ लेंगे तो आपको समझना आसान होगा। जब पढ़ लेंगे तो आपके लिए बाद में इसको पढ़ना समझना आसान होता है, वरना सिर्फ सिंबल लिखा हो तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा है। हमने थीटा मालूम करना है, साइन को अलग करते हैं। 2d जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2d या मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हमारे पास ये डिवाइड होके नीचे हमारे पास आ जाएगा। और मेरे बेटा तवज्जो देके देख ले, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। साइन थीटा एन ऑर्डर 1 है, वेव लेंथ ऑफ एक्सरे 1.54 10 की पावर -10 है, 2 है फार्मूले का, डी की जगह पर 2.81 10 की पावर -10 है। इस पूरे को जब कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा आसान तरीका होता है कि 10 की पावर -10 तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दें, ठीक है, इसको ज़रूरत ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करना बेकार है। 1.54 को डिवाइड कर दे 2 मल्टीप्लाई बाय 2.8। डिनोमिनेटर में जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बेटा, उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ख्याल रखिएगा। ये 0.274 आएगा। थीटा हमने मालूम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी तरफ जाता है तो इन्वर्स हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी जानिब जाता है तो मेरे बेटा इन्वर्स हो जाता है। कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे, साइन का बटन दबाएंगे, कैलकुलेटर में साइन इन्वर्स लिखा हुआ आएगा, 0.274 लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 15.90। आंसर आ जाएगा 15.90 आ जाएगा आंसर। डिग्री में आए आंसर है। जैसा कि बताया कि एंगल को डिग्री के साथ साथ मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में एक बटन होता है, डिग्री मिनट सेकंड का बटन कहलाता है, जस्ट उसको प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर पे आपको ऐसे वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। सेंटर आप आएंगे तो हम आपको दिखा भी देंगे बटन कौन सा है। जस्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो थीटा की वैल्यू आ गई 15.54, हमारे पास आंसर आ गया। दो न्यूमेरिकल है जो इस 5 ईयर के अंदर पूछे गए हैं, एक तो दोबारा आया है। किताब में अगर आप देखेंगे तो इनमें से एक न्यूमेरिकल किताब का है, इसमें से एक न्यूमेरिकल बुक का है, किताब का है। एक और न्यूमेरिकल है बुक का, वो भी करने की कोशिश कीजिएगा। एक न्यूमेरिकल बुक में है, उसको भी करने की कोशिश कीजिएगा, लाजमी तौर पे लिख लीजिएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 9 चैप्टर से न्यूमेरिकल आमतौर पे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और आपको पता है कि इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं। यंग का भी न्यूमेरिकल है, माइकलसन का भी न्यूमेरिकल है, उसके बाद डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का भी न्यूमेरिकल है, और उसके बाद हमारे पास अब ये डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज का भी न्यूमेरिकल आ गया है। एक टॉपिक न्यूटन रिंग के नाम से था, वो निकाल दिया है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैं इसको कॉपी पे लाजमी तौर पे सॉल्व कर दीजिए, कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो समझे कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। 2-4 एमसीक्यूज है जो हमने डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चैप्टर 9 के हवाले से एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर और बना देंगे, जिसके अंदर चैप्टर 9 से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो आपसे डिस्कस कर दिए जाएंगे। एक पोलराइजेशन का टॉपिक है, वो हमने पढ़ा नहीं है भी रेड्यूस कोर्स के अंदर, मगर उसके एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकते हैं। शायद मैंने पहले लेक्चर के शुरू में लिखवाया था कि लाइट की नेचर ट्रांसफर्स होती है, उसको पोलराइजेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, या पोलराइजेशन हेल्प टू फाइंड दी ट्रांसफर नेचर। बहरहाल तो जब एमसीक्यूज करेंगे तो बता देंगे। इन दो न्यूमेरिकल को लाजमी तौर पे ध्यान से कर लीजिएगा। तो यहाँ आपका चैप्टर 9 मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है मेरे बेटा, इसको तमाम काम रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा। एक क्लास जब सेंटर में आप आएंगे, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, उसको हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।